माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो आपका फिफ्थ चैप्टर चल रहा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लॉगरिथमिक फंक्शन के कुछ फार्मूले बताए थे और मैंने ये भी बताया था कि लॉगरिथमिक फंक्शन कोई हो तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, उसका डेरिवेटिव किस तरह से निकालते हैं। तो आइए इसके पहले कि हम लॉगरिथमिक फंक्शन के कुछ फार्मूले और बताएं, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये आप एग्जाम्पल नंबर 28 है। इसको आइए देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। Is it true that x equal to e power log x for all real x? आपको मैंने एक बात बताई हुई है, कभी भी log किसी भी नेगेटिव रियल का नहीं आ सकता। x क्या है, कोई सा रियल हो सकता है, यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि log ऑफ नेगेटिव कभी वैलिड नहीं होता है। log ऑफ नेगेटिव मीनिंगलेस है, यानी कि x इक्वल टू ई पावर log x नहीं हो सकता फॉर एवरी रियल x। जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं होगा। आप दूसरे तरीके से बता सकते हैं। मान लीजिए कि y इक्वल क्या है, e पावर log x। आप दोनों साइड का लॉगरिथम ले लीजिए। दोनों साइड का जब लॉगरिथम लेंगे तो आएगा log y इक्वल टू log ऑफ e पावर log x। हमें पता है log ऑफ m पावर n क्या होता है, n log m होता है। क्या होगा, log x इंटू क्या हो जाएगा, log e होगा। आपको पता है log e की वैल्यू क्या होती है, बेस कुछ ना हो तो बेस ही समझा जाता है। तो log e की वैल्यू क्या होगी, 1। क्या आएगा, log x। आप बताएं, दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, log y इक्वल टू log x इंप्लाइज दैट y इक्वल टू x। और आपको पता है कि y की वैल्यू है e पावर log x। अगर हमने मान लिया है, अगर मैंने लेट किया है y इक्वल टू e पावर log x, तो आपको पता है सिंस e इज लाइज बिटवीन 2 and 3, इट मीन्स दैट e पावर एनी नंबर विल बी पॉजिटिव। दैट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट फॉर ऑल व्हाट, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, फॉर ऑल y ग्रेटर देन 0। ये ऐसा होता है। y इक्वल टू हमें पता है यदि y इक्वल टू e पावर log x है, then y is what, y will be greater than 0। और दोनों साइड का log लेंगे तब भी क्या होगा, आप देख पा रहे होंगे y इक्वल टू x है, इसका मतलब क्या हुआ, y ग्रेटर देन 0 आ रहा है, y ग्रेटर देन 0। यहाँ पर भी क्या है, y ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर क्या है, y ग्रेटर देन 0। आप बताइए, यदि y ग्रेटर है 0 से, दिस इंप्लाइज दैट if y greater than 0, it means that this implies that x is greater than 0। Since y equal to x and y greater than 0, that means x is greater than 0। और इसका क्या मतलब होगा, x is greater than 0 हमने कह दिया, तो क्या होगा, फॉर ऑल रियल x ऐसा नहीं पॉसिबल होगा। ये पॉसिबल होगा, y इक्वल टू पावर x जो है होगा, सत्य होगा, लेकिन ध्यान रहे x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यही आपका था। इसका मतलब है कि ये सत्य नहीं है, ये सही नहीं है कि x इक्वल टू ई पावर log x सारे रियल x के लिए सही हो। तो ये वैलिड नहीं है, किसके लिए, नेगेटिव रियल के लिए और 0 के लिए। हमें पता है कि log x का, log का जो डोमेन होता है वो केवल पॉजिटिव रियल नंबर होता है। तो जाहिर सी बात है ये। और दूसरी जो है चीज़ है आपका कि कोई भी फंक्शन हो, कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन हो, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। मान लीजिए डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x का बेस ई को, बेस ई को हम लिखते नहीं हैं, तो ये नेचुरल लॉग जब होता है उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है, 1/x। और क्या, डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, ई पावर एक्स। ये दो फार्मूले आपको लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए जरूरी है, ये दोनों को याद रखिए। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.4 में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसमें से एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्व किया था। आइए देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स और हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 5.4। क्वेश्चन है cos ऑफ log x, cos ऑफ log x प्लस e पावर x
फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 0। एक इसके लिए है ऑल रियल एक्स विच इज ग्रेटर देन 0। तो क्या निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आइए निकालते हैं। dx ऑफ cos ऑफ log x प्लस e पावर x। हमें फार्मूला पता है cos का क्या होता है, cos x का क्या फार्मूला है, cos ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x, माइनस ऑफ साइन x के प्लेस पे क्या है log x प्लस e पावर x। साइन x माइनस ऑफ साइन x इंटू डी डी एक्स क्या होगा, इंटू डी डी एक्स ऑफ log x प्लस कितना e पावर x। कितना हो गया, दिस इंप्लाई दैट माइनस ऑफ साइन log ऑफ x प्लस e पावर x। तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स। क्या होगा, इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स मीन्स log x प्लस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स मीन्स e पावर x। This will be equal to minus of sin log x plus e power x। log x का डिफरेंशिएशन भी जैसे मैंने फार्मूला बताया था आपको, क्या होता है 1 by x और e पावर x का e पावर x भी आता है। तो ये आपका आंसर हुआ। शायद आपको इतना समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसको लेकर लिख सकते हैं, क्या आएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन x प्लस e पावर x इंटू साइन ऑफ log x प्लस e पावर x। यही आपका आंसर हो गया। आइए देखते हैं इसी तरह के आगे क्वेश्चन सारे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं एक्सरसाइज 5.4 का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.4 से क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। डिफरेंशिएशन करना है इस फंक्शन का, क्या है e पावर x प्लस e पावर x स्क्वायर प्लस e पावर x क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस e पावर x पावर 5। इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आइए देखते हैं क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स पावर 5। डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स भी रहेगा प्लस डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ ई पावर दैट एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस e पावर x पावर 5 होगा इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या x पावर 5 इक्वल टू e पावर x प्लस यहाँ पर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x e पावर x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस e पावर x पावर 5 है, x पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 5x पावर 4, 5x पावर 4। इस तरह से आपका आंसर क्या होगा e पावर x प्लस 2x e पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू e पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब इंटू e पावर x पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह से क्या आया 4 के बाद क्या आएगा 5x पावर 5, 5x पावर कितना 4 e पावर x पावर कितना 5। यही आपका आंसर हो गया। आइए आंसर मैच कर लेते हैं। आंसर है e पावर x 2e पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब e पावर x पावर 4। बिल्कुल सही, 5x पावर 4 इंटू e पावर x पावर 5। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। अब आइए देखते हैं इसी तरह से क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 5.4 में सॉल्व करेंगे। अब अगला जो टॉपिक आता है वो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। आइए देखते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। आइए देखते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपको पता है कि जब आप करते क्या थे, मान लीजिए लिखते थे b इक्वल टू a पावर x, तो इसे हम क्या पढ़ते थे? हम पढ़ते थे इसको लॉग ऑफ
b टू बेस a इज x। लॉगरिथम ऑफ b टू बेस a इज x। तो यहाँ पर यही तो है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आपको पता ही है बात कि क्या करते हैं, इसी बात को आप क्या लिखते हैं, लॉगरिथम ऑफ b टू बेस a इज x, यही बात बोलते हैं आप। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, a पावर x, तो a पावर x की तरह दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, जब भी एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन हो, कोई फंक्शन ऐसा हो कि फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन हो, तो दोनों साइड में क्या ले लेते हैं, हम लॉगरिथम लेते हैं। तो क्या आएगा आपका, लॉगरिथम ऑफ y इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ u ऑफ x पावर vx। आप लॉगरिथम ऑफ a पावर n क्या होता है, लॉग ऑफ n पावर n क्या होता है, n लॉग n, तो होगा क्या, v ऑफ x लॉग u ऑफ x, u ऑफ x कितना हो गया, लॉग ऑफ y। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, क्या मिला हमें, log y का डिफरेंशिएशन आपको पता है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1/y हुआ, इनटू ये तो x है नहीं तो d dx ऑफ y इक्वल टू, आप देखें फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड, तो सेकंड का क्या होगा, log x का क्या होता है, 1/x, क्या होता है 1/x होता है log x का, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो log ऑफ ux इक्वल टू 1/ux, लेकिन ये ux है ना कि x, तो फिर से इसका डिफरेंशिएशन होगा, क्या हो जाएगा, इनटू d dx ऑफ ux। और ux का डिफरेंशिएशन क्या हम लिख देते हैं u डैश x, क्या लिख देते हैं u डैश x। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन है log ऑफ u ऑफ x इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, v डैश x, फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या हो गया, v डैश x। ये आपका हो गया d dx ऑफ y को क्या आया, d dx ऑफ y को कितना आया, 1/y की इक्वल इधर करेंगे, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस पूरे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका y का, क्या हो गया y इक्वल कितना, vx अपॉन ux, vx अपॉन ux इनटू क्या, u डैश x प्लस log ऑफ ux इनटू क्या, v डैश x। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। इसी तरह से कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन आप इस तरह से करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम क्वेश्चंस पर आते हैं। आपका एक्सरसाइज 5.5 आपको मिल चुका है, एक्सरसाइज 5.5। अब आप एक्सरसाइज 5.5 लगा सकते हैं। आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को बताते हैं एक्सरसाइज 5.5 के कुछ क्वेश्चंस। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.5, एक्सरसाइज 5.5 इन्हीं के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये सब क्वेश्चन इस एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चंस हैं सब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर बेस्ड हैं। तो देखते हैं इसमें से क्वेश्चन यहाँ पर है, हमें निकालना क्या है, डी dx ऑफ y गिवन दैट y पावर x प्लस x पावर y प्लस x पावर x इक्वल टू a पावर b। तो यहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हम y पावर x को लेते हैं, लेट u इक्वल टू y पावर x। हम मान लेते हैं y पावर x को क्या मान लेते हैं, हम x का फंक्शन u का जो है, u क्या है मान लीजिए, u क्या है, फंक्शन है किसका, x का, तो लिख सकते हैं ux। और ना, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप u ही लीजिए। क्या हुआ, u इक्वल टू कितना हुआ, y पावर x।
u किसका फंक्शन है, आप देख पा रहे हैं x का फंक्शन है, तो हम ux लिख सकते हैं, u इज द फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पर क्या है, u इक्वल टू वाई पावर x। क्या कर देंगे, हम देख क्या रहे हैं यहाँ पर, अभी मैंने बताया था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब करते हैं, जब आपका y जो हो क्या हो, ux पावर vx के फॉर्म का हो, यानी कि कोई भी फंक्शन हो उसकी पावर कोई दूसरी फंक्शन हो। यहाँ पर देखिए y पावर x है, ये भी देखिए वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, तो बेस में भी वेरिएबल, पावर में भी वेरिएबल, तो जाहिर सी बात है कि ux पावर vx के फॉर्म का है। तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड का लॉग ले लीजिए, लॉग ऑफ u इक्वल टू लॉग ऑफ y पावर x, तो लॉग ऑफ y पावर x करेंगे क्या आएगा, x log y, x log y, क्या हुआ, log u इक्वल टू आ गया x log y, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, नाउ डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, क्या मिला हमें, log u का डिफरेंशिएशन 1 बाई u, लेकिन ये x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डी डी एक्स ऑफ u करेंगे, डी डी एक्स ऑफ u इक्वल टू कितना हुआ, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, दोनों फंक्शन के डिफरेंशिएशन करेंगे, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड 1 बाई y हो जाएगा इनटू डी डी एक्स ऑफ क्या y लिखेंगे। फिर ध्यान दीजिए, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो log y का 1 बाई y इनटू डी एक्स ऑफ y हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन मींस log y इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, तो x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या होगा, तो डी डी एक्स ऑफ u की बात की थी मैंने, तो डी डी एक्स ऑफ u अभी तो इतना आया, अब इसमें मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, u का हो जाएगा, u इधर आएगा होगा u, और u की वैल्यू चाहे तो रख सकते हैं कितना, y पावर x, तो हुआ कितना x अपान y इंटू डी डी एक्स ऑफ y प्लस log y प्लस log y, इतना क्लियर हो गया होगा शायद आपका। यहाँ पर अब बात करते हैं हम x पावर y, अब इसकी बात करेंगे हम x पावर y, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर इसका x पावर y की बात करते हैं, इसको इरेज करते हैं। लेट क्या v इक्वल टू x पावर y, हमने इसको u मान लिया, इसको क्या मान लिया हम, v मान लिया, तो v इक्वल टू कितना है, x पावर y, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, लेकिन पहले log ले लेते हैं, log टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉगरिथम क्या आएगा, log ऑफ y, log ऑफ v इक्वल टू log ऑफ x पावर y, x पावर क्या होता है, log n पावर n, l log n होता है, y log x, log x इक्वल टू हुआ है, log यहाँ पर क्या है, v है, दिस इंप्लाइज दैट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिला हमें, 1 बाई v इंटू डी डी एक्स ऑफ v इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड क्या हुआ, log x का 1 बाई x हुआ, प्लस सेकंड फंक्शन दैट मींस log x इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ y, सो
डी डी एक्स ऑफ वी इक्वल कितना होगा, डी डी एक्स ऑफ वी। आप ध्यान दीजिए, v उधर जाएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई v हो जाएगा, और v की वैल्यू कितनी है, x पावर y, x पावर y इंटू y बाई एक्स प्लस लॉग x इंटू डी डी एक्स ऑफ y। ये तो हो गया किसका, डी डी एक्स ऑफ v की वैल्यू हो गई इतनी आ गई। क्या मतलब है, x पावर x बच रहा है, तो x पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका भी दोनों साइड हम क्या कर लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। आइए देखते हैं, तो आपने क्या निकाला अब तक, आपने u इक्वल टू क्या मान रखा है, y पावर x। तो आप समझे, यदि आपने इसको u मान रखा है तो u इक्वल टू क्या y पावर x मान रखा है, v इक्वल टू x पावर y मान रखा है, एंड आल्सो वी विल लेट, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपने इसको u माना है ना, इसको u मान रखा है, लेट दिस इक्वल टू u लगातार मान लीजिए, हम बार बार नहीं लिखेंगे, यहाँ पर बार बार नहीं लिखते हैं, लेट y पावर x इक्वल टू u, x पावर y इक्वल टू v एंड x पावर x इक्वल टू w। v है, तो लिखते हैं वी गेट, क्या मिलेगा हमें, इतना लेंगे इधर तो क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा क्या, u प्लस v प्लस w इक्वल टू कितना, a पावर b। और करेंगे क्या फिर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या पाएंगे, डी डी एक्स ऑफ u प्लस डी डी एक्स ऑफ v प्लस डी डी एक्स ऑफ w इक्वल टू क्या, 0। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कर रहे हैं, u इक्वल टू हमने y पावर x मान रखा था पहले से ही, यहाँ पर मान रखे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, लॉग लेंगे दोनों साइड का, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू आ चुकी, इसी तरह से डी डी एक्स ऑफ वी की वैल्यू आ चुकी है, केवल डी डी एक्स ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। आइए देखते हैं, ये वैल्यू हम यहीं से, आप इसको जो है नोट कर लीजिए, मैं इसको रेस करता हूँ। ये क्या है, डी डी एक्स ऑफ वी की वैल्यू निकली है। क्या हुआ, क्या माना है हमने, w इक्वल टू एक्स पावर x, दोनों साइड का लॉग लेंगे, क्या आएगा, लॉग w इक्वल टू लॉग ऑफ x पावर x, क्या होगा, x लॉग x, लॉग w इक्वल टू क्या आया, x लॉग x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, 1 बाई w इंटू डी डी एक्स ऑफ w, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड, क्या होगा, 1 बाई एक्स प्लस सेकंड फंक्शन दैट मींस log x इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट दैट मींस 1। तो डी डी एक्स ऑफ w इक्वल टू क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ w इक्वल टू w इधर आएगा तो x पावर x हो जाएगा इनटू क्या, x बाई x इक्वल टू 1 प्लस log x। तो ये तो हो गया क्या, डी डी एक्स ऑफ w की वैल्यू, सारी वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट पर रख लेते हैं, पुटिंग द नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द नाउ substituting the value of क्या क्या, डी डी एक्स ऑफ u, डी डी एक्स ऑफ v एंड डी डी एक्स ऑफ w इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, आइए देखते हैं, इसको आप इरेज कर लीजिए, आप जो है इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर, यहाँ तक नोट करिए, और यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ यू,
डी डी एक्स ऑफ वी एंड डी डी एक्स ऑफ डब्ल्यू। इसकी वैल्यू जो है इसी इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, देखिए क्या आता है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्या आया, डी डी एक्स ऑफ डी की वैल्यू कितनी, वाई पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस लॉग वाई। डी डी एक्स ऑफ वी की वैल्यू एक्स पावर वाई वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस एक्स पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ये हो गया, इक्वल टू कितना दिया गया है, 0। इक्वल टू क्या है, 0। अब जरा ध्यान दें, जहां हमें निकालना क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है, तो आप जरा ध्यान दें, डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ पर है, डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ पर है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। आइए बाहर निकालते हैं, क्या आएगा, इनको बाहर निकालते हैं, बाकी सबको राइट साइड ले चलते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ वाई है, इसके साथ वाई पावर एक्स है, लिखेंगे वाई पावर एक्स इंटू एक्स वाई वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। यानी डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, और डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ से कॉमन लेते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ वाई बाहर निकालते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचा है, वाई पावर एक्स इंटू एक्स वाई इंटू एक्स वाई वाई, और यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ वाई कैसे निकालते हैं, एक्स पावर वाई बचेगा, इधर लॉग एक्स बचेगा, प्लस एक्स पावर वाई इंटू लॉग एक्स बचा यहाँ पर। इन सबको राइट साइड में जोड़ते हैं, क्या बचेगा, वाई पावर एक्स इंटू लॉग वाई विद अपोजिट साइन। ध्यान दीजिए, इन सबको जब राइट साइड में चलेंगे इक्वल के, तो ये सब निगेटिव साइन साथ हो जाएंगे। कितना, माइनस ऑफ कितना, माइनस ऑफ वाई पावर एक्स इंटू लॉग वाई, फिर क्या, माइनस कॉमन ही ले लिया है, एक्स प्लस एक्स पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स, और फिर क्या, ये भी इधर आएगा, क्या होगा, एक्स पावर एक्स इंटू कितना, 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। ये पूरा सबको राइट साइड कर लिया इक्वल के, इधर लेफ्ट साइड में क्या बचा, इतना बचा है, देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इरेज करते हैं इसको। दिस इंप्लाइज दैट डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर वो माइनस ऑफ वाई पावर एक्स लॉग वाई प्लस एक्स पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स प्लस एक्स पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स अपान कितना हुआ, वाई पावर एक्स इंटू एक्स बाई वाई प्लस एक्स पावर वाई इंटू लॉग एक्स। यही नीचे बचा, ये ऊपर बचा, यही आपका हुआ क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई। आइए आंसर मैच कर लेते हैं। 5.5 है, नहीं 5.5 नहीं, बल्कि एग्जाम्पल है 5.5 एक्सरसाइज के पहले वाला एग्जाम्पल। आइए देखते हैं, सबको सॉल्व किया गया है। एट लास्ट आंसर आया है माइनस वाई पावर एक्स लॉग वाई इंटू एक्स पावर वाई। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या है, यहाँ डेनोमिनेटर में एक एक्स है, एक्स पावर वाई है, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे एक्स को, तो एक्स पावर -1 होगा, क्या हो जाएगी, वाई बाई एक्स जो है इसको हम वाई बाई एक्स जो था इसको वाई -1 भी लिख सकते हैं। एक्स, इस एक्स को हटा करके
यहाँ पर वाई वाई एक्स था, ध्यान दीजिए, एक्स पावर वाई था इंटू वाई वाई एक्स था, इसको लिख सकते हैं एक्स पावर वाई माइनस 1 इंटू वाई। क्यों? क्योंकि एक्स को लिख सकते 1 वाई एक्स को लिख सकते हैं एक्स इनवर्स, ये हो जाएगा इतना, कितना हुआ, इतना हुआ इंटू वाई हुआ, और कितना इंटू एक्स पावर एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स हो गया। अब इधर कितना हुआ, यही चीज यहाँ पर भी क्या हो गया, एक्स वाई वाई थे, इसको लिख सकते हैं इधर वाई पावर एक्स माइनस 1 हो जाएगा, एक्स इंटू वाई पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स पावर वाई और क्या हुआ लॉग एक्स। तो यही आपका आंसर हो गया। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा। अब आप एक्सरसाइज 5.5 के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।